हेलो बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर प्रशांत कुमार देसाई। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो बी फार्म 4 सेमेस्टर के प्रैक्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक जो प्रैक्टिकल जो मेंशन किया गया है आपके सिलेबस के अंदर, टू परफॉर्म द केमिकल टेस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग ड्रग्स। तो अगर हम उस सिलेबस के अंदर देखते हैं तो बहुत सारी ड्रग्स हैं कार्बोहाइड्रेट से जो रिलेटेड, उनके नाम वहाँ पे लिखे गए हैं और उनके केमिकल टेस्ट को परफॉर्म करना है जो कि आइडेंटिफिकेशन के अंतर्गत आते हैं। तो उसी सीरीज़ में आपके दो ड्रग आपके मेंशन की गई हैं, एक तो है ट्रैगाकैंथ और एक दूसरी ड्रग का जो नाम है वो है हनी। दोनों ही ड्रग हमारी कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं। तो इन दोनों ड्रग को किस तरीके से केमिकल टेस्ट के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जा सकता है उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो ड्रग हम लेके चल रहे हैं उसका नाम है ट्रैगाकैंथ। ट्रैगाकैंथ को कि डायरेक्टली केमिकल टेस्ट पे जाने से पहले हमें ट्रैगाकैंथ ड्रग के बायोलॉजिकल सोर्स, एक्टिव कांस्टेंट के बारे में मालूम होना ज़रूरी है। तभी जाके हम उसके केमिकल टेस्ट जब परफॉर्म करते हैं तो हमें आइडिया लगेगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं ट्रैगाकैंथ के सिनोनिम्स के बारे में। जब हम ट्रैगाकैंथ के बारे में बात करते हैं, इसको कई नाम से जाना जाता है। इसको हिंदी में अंजीरा के नाम से बोलते हैं और इसको गम ट्रैगाकैंथ और ट्रैगाकैंथा के नाम से भी इसको जाना जाता है। जब इसके बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है, ट्रैगाकैंथ जो है गमी एक्सुडेट है जो कि हमें ऑब्टेन होता है स्टेम ऑफ द प्लांट का जो बोटानिकल नेम है एस्ट्रागैलस गमीफर। और भी कई सारी स्पीसीज़ हैं जो कि एस्ट्रागैलस जीनस से बिलोंग करती हैं। इसकी जो फैमिली होती है वो है लेग्यूमिनोसी। तो जब हम इसके बायोलॉजिकल सोर्स को देखते हैं तो ये एक गमी एक्सुडेट है। एक्सुडेट का मतलब क्या होता है? एक्सुडेट इज़ द प्रोडक्ट विच इज़ ऑब्टेन्ड आफ्टर मेकिंग द इंसीजन ऑन द प्लांट। जब हम किसी प्लांट के स्टेम पे जब हम कट मारेंगे तो कट मारने के बाद उसका जो इंटरनल सिक्रीशंस होता है वो बाहर की तरफ आता है और ये जो सिक्रीशन है ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा एयर के कांटेक्ट में आने के बाद और वो सेमी सॉलिड या फिर सॉलिड कंसिस्टेंसी या फिर गमी कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो प्रोडक्ट जो हमें मिल रहा है इसको बोला जाता है एक्सुडेट। और जिस प्रोसेस के द्वारा हम इस गमी एक्सुडेट को ऑब्टेन कर रहे हैं उसको बोला जाता है इंसीजन मेथड या फिर एक्सुडेशन मेथड के नाम से उसको हम जानते हैं। बोटानिकल नेम एस्ट्रागैलस गमीफर है और इसकी जो फैमिली होती है वो है हमारी लेग्यूमिनोसी फैमिली। जब हम इसके केमिकल कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करते हैं तो मेनली ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स कंटेन करता है। जो इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट जो पाए जाएंगे वो हमारे पॉलीसैकेराइड से कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। अगर ब्रॉडली हम ये देखें कि ट्रैगाकैंथ के जो केमिकल कांस्टेंट हैं उनको मेनली हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो जो कि वाटर सॉल्युबल है और दूसरे वो कांस्टेंट जो कि वाटर इनसॉल्युबल है। तो मेनली जब हम वाटर सॉल्युबल कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं उनका नाम है ट्रैगाकैंथीन। द नेम ऑफ द एक्टिव कांस्टेंट विच इज़ फाउंड इन वाटर सॉल्युबल कंडीशन दैट इज़ नोन बाय द नेम ट्रैगाकैंथीन एंड द वन अनदर एक्टिव कांस्टेंट दैट इज़ द बेजोरिन जो कि वाटर इनसॉल्युबल होता है। कंसंट्रेशन के बेसिस पे अगर बात करते हैं बेजोरिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा पाई जा रही है कंपेरेटिव टू द ट्रैगाकैंथीन। जब हम ट्रैगाकैंथ के बारे में बात करते हैं ये अदर एक्टिव कांस्टेंट भी कंटेन करता है, जैसे कि ट्रैगाकैंथिक एसिड कंटेन करेगा, गैलेक्टोजुरोनिक एसिड इसके अंदर प्रेजेंट होगा, जाइलोज होगा, फ्रक्टोज होगा, गैलेक्टोज होगा, 6 अराबिनो गैलेक्टोन होगा, अराबिनोज, गैलेक्टोज, गैलेक्टोजुरोनिक एसिड, रैमनोज। ये कुछ ऐसे एक्टिव कांस्टेंट जो कि स्मॉल क्वांटिटी में पाए जाते हैं। एक बात इसके अंदर और आ रही है, ये जो ड्रग है ये सेलुलोज और स्टार्च भी कंटेन करती है। तो ये मेनली एक्टिव कांस्टेंट के बारे में बात हो रही है कि जब हम एक्टिव कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं तो मेनली दो कैटेगरी के अंदर इसको डिवाइड किया जा रहा है, वाटर सोल्यूबल एक्टिव कांस्टेंट्स एंड वाटर इनसॉल्युबल एक्टिव कांस्टेंट्स। वाटर सॉल्युबल के अंदर हमारा ट्रैगाकैंथीन आएगा और वाटर इनसॉल्युबल में बेजोरिन। ये हमारे कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट है, तो इसका मतलब बहुत सारे इसके अंदर मोनोसैकेराइड्स की यूनिट जो होंगी वो प्रेजेंट रहती हैं। इसमें स्टार्च भी प्रेजेंट है और सेलुलोज भी प्रेजेंट है। अगर हम मेनली कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो अगर हम सेलुलर स्ट्रक्चर को देखते हैं किसी प्लांट सेल के, तो प्लांट सेल की जो आउटर वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है जो कि एक प्रोटेक्टिव फंक्शन प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब बच्चों हम बात करेंगे केमिकल टेस्ट के बारे में जो कि ट्रैगाकैंथ से रिलेटेड है और मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि कंपैरिजन भी करूं अदर ड्रग के साथ कि किस तरीके से कौन कौन से ड्रग एक जैसे पाए जाते हैं, कौन कौन से केमिकल टेस्ट जो हैं
एक ड्रग अलग अलग ड्रग में एक समान होते हैं, या फिर कौन कौन से केमिकल टेस्ट के द्वारा हम डिफरेंट ड्रग को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट जो आ रहा है बच्चों वो है हमारा सॉल्युबिलिटी टेस्ट। जब हम सॉल्युबिलिटी टेस्ट के बारे में बात करते हैं तो सैंपल को लिया जाएगा, ड्रग जो कि ट्रैगाकैन पाउडर है उसको वाटर में डाला जाएगा, तो ये देखा जाता है कि वो पार्शली सॉल्युबल होता है इन्हें वाटर में, तो ये ट्रैगाकैन के प्रेजेंस को शो करेगा। अगर हम इसका कंपैरिजन अगार के साथ करते हैं तो जब उसको बॉइलिंग वाटर के साथ करते हैं, अगार का पाउडर लेते हैं, बॉइलिंग वाटर के साथ उसको गर्म किया जाता है, फिर उसको जब ठंडा करते हैं तो वो स्टिफ जेली की फॉर्मेशन करता है। तो ये यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है बिटवीन द ट्रैगाकैन एंड द अगार। दूसरा जो केमिकल टेस्ट है वो स्टार्च आयोडीन के लिए है। स्ट्रॉन्ग आयोडीन के साथ उसको किया जाएगा, सैंपल को लिया जाएगा और उसको बॉईल करेंगे स्ट्रॉन्ग आयोडीन के साथ। अगर ग्रीनिश कलर प्रोड्यूस हो रहा है तो वो ट्रैगाकैन की प्रेजेंस को शो करता है। ये दूसरा केमिकल टेस्ट आ गया हमारा। सैंपल वॉज वार्म्ड विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सैंपल लेंगे ट्रैगाकैन का, मतलब पाउडर लिया जाएगा ट्रैगाकैन का, और उसको जब हम अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर वार्म करते हैं, थोड़ा सा गर्म करते हैं, तो कैनरी येलो कलर जो होता है उसके अंदर प्रोड्यूस होता है, तो ट्रैगाकैन की शो को प्रेजेंट करता है। बच्चों आपको याद होगा हमने इसका एक अगार के बारे में भी हमने डिस्कस किया है। अगार के जब हम केमिकल टेस्ट को देखते हैं तो अगार के अंदर भी उसके पाउडर ड्रग को जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया जाता है उसमें भी कैनरी येलो कलर प्रोड्यूस होता है। तो दोनों ड्रग में एक जैसा केमिकल टेस्ट पॉजिटिव पाया जा रहा है। एक तो हमारा ट्रैगाकैन से रिलेटेड हो गया और दूसरा जो हमारा जो ड्रग है वो है हमारी अगार। तो अगार के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब डालते हैं तो कैनरी येलो कलर प्रोड्यूस होगा। ट्रैगाकैन के अंदर जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो भी कैनरी येलो कलर प्रोड्यूस होता है। अब दूसरा जो नंबर 4 जो केमिकल टेस्ट आ रहा है वो रुदेनियम रेड केमिकल टेस्ट है। और जैसे कि हम पहले आपको बता चुका हूँ कि जहाँ पर भी नाम रुदेनियम रेड रिएजेंट का आएगा वो जो टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो इंडिकेट करेगा म्यूसिलेज प्रेजेंट है। अगर वो नेगेटिव आता है तो वो इंडिकेट करेगा कि हमारा जो अगर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब कि म्यूसिलेज उसमें प्रेजेंट नहीं है। अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब म्यूसिलेज उसके अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पे आप ज़रा इस टेस्ट को देख लें, उसके बाद मैं इसको और थोड़ा सा डिटेल में बताऊँगा आने वाले टेस्ट के अंदर, जो कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न को दूर करेगा, जो कि ट्रैगाकैन के अंदर म्यूसिलेज के होने या ना होने को क्रिएट करता है। ठीक है, तो उसको भी दूर करने की मैं कोशिश करूँगा। तो पहले तो यहाँ पे जनरल टेस्ट आप देख लें कि स्मॉल क्वांटिटी जो है हम सैंपल की लेंगे, उसमें हम रुदेनियम रेड रिएजेंट डाल रहे हैं। तो रुदेनियम रेड रिएजेंट डालने पे रेड कलर प्रोड्यूस होना चाहिए था, किसी प्रकार का कोई पार्टिकल रेड कलर प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो ट्रैगाकैन प्रेजेंट को शो कर रहा है। यहाँ पे मैं केवल इतना आपको बता दूँ कि यहाँ पे केवल हमने सैंपल लिया है और उसके अंदर रुदेनियम रेड रिएजेंट डाला, उसको गर्म नहीं किया है। बस इतना ध्यान में रखिएगा, जब आने वाले जब हम और टेस्ट पढ़ेंगे वहाँ पे ये चीज़ मैं आपको और क्लियर करूँगा। ठीक, अब नंबर 5 के बारे में बात करते हैं, टेस्ट फॉर द रिड्यूसिंग शुगर। यहाँ पे बच्चों मैंने नीचे एक चीज़ लिखी है कि जो हम सैंपल प्रिपरेशन जो बना रहे हैं, यहाँ पे एक मेथड मिलेगा हमें कि किस तरीके से हम सैंपल प्रिपरेशन बनाएंगे जिसके द्वारा हम केमिकल टेस्ट परफॉर्म करेंगे, जो सैंपल की जो प्रिपरेशन हो रही है। तो वो जो सैंपल जो बनेगा, सैंपल की जो प्रिपरेशन हम करेंगे उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक पार्ट जो होगा वो केमिकल टेस्ट फेलिंग टेस्ट के काम में आएगा आइडेंटिफिकेशन के लिए, और दूसरा जो होगा वो जो हमारा जो सैंपल है वो हम यूज़ करेंगे अपने बेरियम क्लोराइड टेस्ट के लिए। तो सैंपल तो हमारा सेम प्रिपरेशन रहेगा मगर उसको 2 भाग में डिवाइड कर देंगे। एक सैंपल तो हमारा फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट के काम में आएगा और दूसरा जो होगा वो हमारा सल्फेट टेस्ट या फिर बेरियम क्लोराइड टेस्ट की प्रिपरेशन के अंतर्गत काम आएगा। अब हम बात करते हैं कि वो सैंपल किस तरीके से बनाया जा रहा है। इसमें हम 1 ml एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सैंपल लेंगे। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सैंपल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम ट्रैगाकैन ड्रग को वाटर के साथ थोड़ा गर्म कर लेंगे या फिर वार्म कर लेंगे। अब इसके अंदर HCl डाल दिया जाएगा और उसको फिर से गर्म किया जाएगा वाटर बाथ पे फॉर द 30 मिनट्स, और उसको फिर हम 2 पोर्शन में डिवाइड करेंगे जैसा मैंने आपको बता दिया था। अब ये जो 2 पोर्शन आए हैं, इन दोनों पोर्शनों को हम अलग अलग केमिकल टेस्ट के लिए यूज़ करेंगे। तो सैंपल प्रिपरेशन इज़ रिमेनिंग द सेम, बट दिस सैंपल प्रिपरेशन इज़ डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज़ यूजफुल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द different kind of the test, the identification of different constituents by, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। इस सैंपल प्रिपरेशन में अब होगा क्या, जो सैंपल प्रिपरेशन ऊपर प्रिपेयर किया है उसको हाइड्रोलाइज करेंगे
और उसको अंदर मिक्स किया जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड टू न्यूट्रलाइज इट। न्यूट्रलाइज का मतलब क्या है कि पहले HCl डाला था, उसके बाद हम उसमें अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो वो न्यूट्रलाइज करेगा, और उसी सॉल्यूशन को फिर से रीहीटेड किया जाएगा और उसके अंदर हम फैलिंग सॉल्यूशन A और फैलिंग सॉल्यूशन B डालेंगे। फैलिंग सॉल्यूशन A और फैलिंग सॉल्यूशन B हम जानते हैं कि वो रिड्यूसिंग शुगर की प्रेजेंस और एब्सेंस के लिए केमिकल टेस्ट जो है परफॉर्म किया जाता है। अगर रेड कलर का प्रेसिपिटेट टेस्ट ट्यूब की बॉटम पे एक्यूमुलेट हो रहा है आफ्टर सम टाइम, तो वो इंडिकेट करेगा कि उसके अंदर रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन होती है हमारी ट्रैगाकैन के अंदर पॉजिटिव पाई जाती है। रेड कलर के जो प्रेसिपिटेट है टेस्ट ट्यूब की बॉटम में पाए जाते हैं, तो इससे इंडिकेट करता है कि इसके अंदर रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो ट्रैगाकैन इज़ अ कार्बोहाइड्रेट ड्रग, तो ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा। अब जो दूसरा जो पोर्शन था वो हम यूज़ करेंगे सल्फेट टेस्ट के लिए या फिर बेरियम क्लोराइड टेस्ट के लिए। इस अदर पोर्शन के अंदर, सैंपल पोर्शन के अंदर फ्यू ml ऑफ बेरियम क्लोराइड जो होता है वो ऐड किया जाता है। अब बेरियम क्लोराइड अब डालते हैं तो किसी प्रकार का कोई प्रेसिपिटेट ऑब्टेन नहीं होता। अब इसके नीचे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अगार। अगार के अंदर एक केमिकल टेस्ट होता है जिसको हम सल्फेट टेस्ट या फिर बेरियम क्लोराइड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। अब इस अगार के अंदर जब हम बेरियम क्लोराइड टेस्ट को परफॉर्म करते हैं तो वाइट पीपीटी की फॉर्मेशन होती है, और वाइट पीपीटी की फॉर्मेशन होने को ये इंडिकेट करता है कि जो दिया हुआ सैंपल है वो अगार का है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये टेस्ट पॉजिटिव क्यों आ रहा था? ये टेस्ट अगार के अंदर इसलिए पॉजिटिव आ रहा था क्योंकि उसके अंदर सल्फेट ग्रुप प्रेजेंट थे। अगार के अंदर दो प्रकार के एक्टिव कांस्टेंट पाए जा रहे थे, एगारोज एंड द एगारोपेक्टिन। एगारोज के अंदर सल्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं था, मगर एगारोपेक्टिन के अंदर हमारा सल्फेट ग्रुप जो था वो प्रेजेंट पाया जा रहा था। तो ये जो टेस्ट है वो सल्फेट ग्रुप के लिए ही है, जो कि हम बेरियम क्लोराइड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो अगार के अंदर एगारोपेक्टिन जो एक्टिव कांस्टेंट है उसके अंदर सल्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं, जिसके होने की वजह से ही अगार के अंदर ये केमिकल टेस्ट पॉजिटिव आता है। मगर जब हम ट्रैगाकैन के साथ ये बात करते हैं तो ट्रैगाकैन में इस प्रकार का कोई भी स्ट्रक्चरल केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं पाई जाती। फॉर दैट रीज़न ये जो केमिकल टेस्ट है ट्रैगाकैन में तो नेगेटिव पाया जाएगा, मगर अगार के अंदर पॉजिटिव पाया जाएगा। तो अगर हमें अगार ड्रग पाउडर दे दिया जाए, ट्रैगाकैन पाउडर दे दिया जाए, दोनों में जब हम ये वाला स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो इसकी वजह से हम इसको डिस्टिंक्ट कर सकते हैं। एक टेस्ट आ रहा है हमारा लेड एसीटेट टेस्ट। अब ये जो लेड एसीटेट टेस्ट है ये भी डिस्टिंक्ट करता है अकेशिया से। अकेशिया में एक टेस्ट था लेड सब एसीटेट टेस्ट, इसको याद रखिएगा, मगर यहाँ पे जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो है लेड एसीटेट टेस्ट। अब इसको ज़रा ध्यान से देखना। अब मैं फिर से पहले वाले टेस्ट के बारे में बात बताऊंगा जो कि हमने रुदेनियम रेड के साथ किया था। उसमें केवल हमने सैंपल प्रिपरेशन ली थी और उसके अंदर हमने रुदेनियम रेड रिएजेंट डाला था, किसी प्रकार का कोई कलर नहीं आया था, तो इंडिकेट कर रहा था म्यूसिलेज उसके अंदर नहीं होना चाहिए। मगर अब यहाँ पे थोड़ी सी कहानी चेंज होने वाली है। यहाँ पे हम सैंपल लेंगे अपना ट्रैगाकैन का, उसको बॉइल्ड करेंगे, बॉइल किया जाएगा उसको वाटर के साथ। जब उसको बॉइल करते हैं तो म्यूसिलेज की फॉर्मेशन होती है। तो वहाँ पे हमने किसी प्रकार की बॉइलिंग नहीं करी थी, पहले वाले टेस्ट में सीधा सैंपल लिया था, उसके अंदर हमने रुदेनियम रेड डाला था तो कोई टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया था। मगर यहाँ पे आप बात देखेंगे कि जब हम ट्रैगाकैन ड्रग को गर्म करते हैं पानी के साथ तो ट्रैगाकैन के अंदर म्यूसिलेज की फॉर्मेशन होती है, तो म्यूसिलेज वाज फॉर्म। अब उसके अंदर हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फ्रेश लेड एसीटेट सॉल्यूशन जब उसके अंदर ऐड करते हैं तो वाइट पीपीटी इसमें प्रोड्यूस होता है। दैट इज़ द डिस्टिंक्शन फ्रॉम द अकेशिया। तो ये एक प्रकार का केमिकल टेस्ट हो गया। डिस्टिंक्शन ऑफ अकेशिया का मतलब क्या, अकेशिया में हम लेड सब एसीटेट टेस्ट पॉजिटिव पाया जा रहा था, मगर जब हम ट्रैगाकैन के अंदर बात करते हैं तो उसके अंदर हमारा लेड एसीटेट टेस्ट पॉजिटिव पाया जाएगा। तो ये हमारे बच्चों कुछ केमिकल टेस्ट थे जो कि ट्रैगाकैन के आइडेंटिफिकेशन के लिए काम में लाए जाते हैं। तो इन टेस्ट को हमेशा मैं जैसे बोलता हूँ कि कंपैरिजन करना ज़रूरी है। यहाँ पे अगार के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, यहाँ पे हम अकेशिया ड्रग के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हमें इनके केमिकल टेस्ट को याद करना है। अब बात करते हैं क्या क्या मेडिसिनल यूजेस या फिर क्या क्या यूजेस हो सकते हैं ट्रैगाकैन के। इट एक्ट एज ए डिमल्सेंट एंड कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में इसको यूज़ किया जा सकता है। सस्पेंडिंग एजेंट होगा, बाइंडिंग एजेंट होगा, इमल्सिफाइंग एजेंट होगा, थिकनिंग एजेंट होगा और हमारा लेग्जेटिव होगा। उसी तरीके से
ये अडहेसिव है, ऑब्वियस सी बात है। ट्रैगाकैंथ गम है तो गम होगा तो उसका अडहेसिव प्रॉपर्टी पाई जाती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उसको यूज़ किया जा सकता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन लोशन फॉर द एक्सटर्नल यूज़ एंड स्पर्मिसाइडल जेलीज में इसको यूज़ किया जा सकता है। एज ए स्टेबलाइज़र इसको यूज़ किया जा सकता है। म्यूसिलेज ऑफ ट्रैगाकैंथ इज़ यूज एज ए बाइंडिंग एजेंट। तो म्यूसिलेज की फॉर्मेशन किस तरीके से की गई थी, जब हम ट्रैगाकैंथ पाउडर को अगर बॉयल करते हैं तो म्यूसिलेज की फॉर्मेशन हो रही है, तो उसको हम एज ए बाइंडिंग एजेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं इन द टैबलेट्स इन आल्सो एक्ट एज एक्सिपिएंट इनटू द पिल्स। सो देयर आर द वेरियस टाइप ऑफ द फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस रिलेटेड विद द ट्रैगाकैंथ। तो यहाँ पे बच्चों हमारी एक ड्रग कंप्लीट होती है जो कि है ट्रैगाकैंथ से। तो इसमें जो स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट का अगर समराइज़ करें तो इसमें लेड एसीटेट टेस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारा बेरियम क्लोराइड टेस्ट है जो कि डिस्टिंक्शन प्रोड्यूस करेगा बिटवीन द डिफरेंस क्रिएट करेगा बिटवीन द अगार एंड हमारा ट्रैगाकैंथ के बीच में। और म्यूसिलेज टेस्ट भी इसके अंदर पाया जाएगा। इसके लिए हम आयोडीन टेस्ट भी इसमें पॉजिटिव पाया जा रहा है। तो वेरियस टाइप के जो केमिकल टेस्ट हैं वो इसके अंदर पॉजिटिव पाए जाएंगे। तो ये जो टेस्ट पॉजिटिव है वो ट्रैगाकैंथ को शो करेंगे और जो नेगेटिव है वो ट्रैगाकैंथ को एब्सेंस को शो करेंगे। नेक्स्ट जो ड्रग हमारे सिलेबस में मेंशन है उसका नाम है हनी। इसको भी कई नाम से जाना जाता है। वेरी पॉपुलर ड्रग की फॉर्म में इसको यूज़ करते ही हैं, हर घर में हनी मिलता ही है। इसको हम हिंदी में मधु के नाम से जाना जाता है और हनी के नाम से इसको जानते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में जब बात करते हैं तो हनी इज़ ए शुगर सिक्रीशन विच वन इज़ डिपोजिटेड बाय द हनी बीज। और इन जो हनी बीज का जो साइंटिफिक नेम है वो है एपिस मेलिफेरा या फिर एपिस डॉर्सेटा के नाम से इनको जाना जाता है। इनकी जो फैमिली होती है वो होती है हमारी एपिडेई फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। तो मेनली ये एक प्रकार का डिपोजिशन है जो कि हनी बीज के द्वारा कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द फ्लावर्स ऑफ द नेक्टर्स के द्वारा। उनको कलेक्ट करके ये डिपॉजिट कर देते हैं हनी बीज हनी कॉम के अंदर। उसको मैनुअली कलेक्ट किया जा सकता है और इसी को हम हनी के नाम से जानते हैं। जब हम हनी के बारे में बात करते हैं तो हनी इज़ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड द सुक्रोज। मेनली जो कंपोनेंट जो इसके अंदर जो पाए जाएंगे शुगर से रिलेटेड जो होंगे वो मेनली ग्लूकोज होगा, फ्रक्टोज होगा, सुक्रोज होता है। और इसके अंदर मेनली हमारा डेक्स्ट्रॉल और द लेवुलोज मेन चीफ एक्टिव कॉन्स्टेंट इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। अदर एक्टिव कॉन्स्टेंट भी इसके अंदर प्रेजेंट है, जैसे सक्सिनिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, डेक्स्ट्रिन हो गया, फॉर्मिक एसिड, कुछ कलरिंग मैटर इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। एंजाइम्स भी इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। इन्वर्टेज हो गया, डायस्टेज हो गया, एन्यूलेज हो गया। दीज आर द सम ऑफ द enzymes are present and honey is also contain the vitamins, volatile oils और some pollen grains की प्रेजेंस भी वहाँ पर हमारे को पाई जाती है। इसमें प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड की प्रेजेंस भी पाई जाएगी। तो बहुत सारे एक्टिव कॉन्स्टेंट हैं जो कि इसके अंदर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इसके केमिकल टेस्ट। बच्चों अगर हम इसके केमिकल टेस्ट के बारे में बात करें तो हनी के केमिकल टेस्ट में 2 केमिकल टेस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और पहला वाला जो टेस्ट अब जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है फीस टेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट है। कई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर फीस टेस्ट के बारे में पूछा जा चुका है। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मतलब क्या होगा कि फार्मासिस्ट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर DCO का जो एग्ज़ाम होते हैं, गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें कई बार ये क्वेश्चन अराइज हो चुका है। या फिर अगर हम अपने B Pharm 4 सेमेस्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करते हैं, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बारे में बात करते हैं, तो हनी के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये जो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट है फीस टेस्ट। और ये जो फीस टेस्ट मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, दिस टेस्ट इज़ फाउंड पॉजिटिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज शुगर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज शुगर। और इन्वर्टेज शुगर को एज ए आर्टिफिशियल हनी बनाने के काम में भी यूज़ किया जाता है। तो अडल्ट्रेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम इस टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो इस फीस टेस्ट करते कैसे हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें हम 10 ml हनी लेंगे और उसके अंदर हम 5 ml ईथर, सॉल्वेंट ईथर जो है वो ऐड किया जाता है। उसको अच्छी तरीके से शेक कर देते हैं और जब तक शेक किया जाता है, अपर अच्छी तरह शेक करने के बाद उसको जब रखते हैं तो 2 लेयर्स का सेपरेशन होता है। ऊपर वाली जो लेयर होती है वो ईथरल लेयर कहलाती है क्योंकि वो सॉल्वेंट ईथर की है। इस जो ईथर लेयर है ऊपर जो आई है उसको सेपरेट कर लेंगे और उसको इवेपोरेट कर लेंगे।
इवेपोरेट करने के बाद जो हमें जो ड्राई रेसिड्यू जो मिलता है, उस ड्राई रेसिड्यू के अंदर 1 ड्रॉप ऑफ 1% रिसोर्सिनॉल विच इज़ प्रिपेयर्ड इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो वो ऐड किया जाता है। अब जो नेचुरल हनी होगी, अब जरा इस बात को ज़रा ध्यान से सुनना, जो नेचुरल हनी होती है उसमें जब 1 ड्रॉप ऑफ 1% रिसोर्सिनॉल एसिड डाला जाता है तो वो प्रोड्यूस करती है ट्रांजिएंट रेड कलर। मगर जब आर्टिफिशियल जो हनी होती है जिसके अंदर इन्वर्ट शुगरी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा पाई जाएगी, उसमें भी रेड कलर प्रोड्यूस होगा, मगर उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत ही लंबे समय तक रहेगी। इसका मतलब जो रेड कलर की जो अपीयरेंस होती है, अगर वो आर्टिफिशियल हनी है, उसके अंदर इन्वर्ट शुगरी कंसंट्रेशन ज़्यादा पाई जाती है, तो उस कारणवश जो आर्टिफिशियल हनी है उसमें ये जो कलर है, रेड कलर है, बहुत ही लंबे समय तक पाया जाएगा। मगर जो हमारा जो नेचुरल हनी है उसमें वो बहुत कम समय तक या फिर बहुत ही मध्यम या फिर हल्का रेड कलर है, थोड़े समय के लिए प्रेजेंट रहता है। तो ये केमिकल टेस्ट डिस्टिंग्विश कर रहा है द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ द invert sugar, and this identification is performed with the help of the test that is the फीस टेस्ट। तो फीस टेस्ट का मेन काम क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन करेगा किसके लिए, इन्वर्ट शुगर की प्रेजेंस के लिए। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर इन्वर्ट शुगर जो होती है वो एडल्ट्रेशन की तरह काम में की जाती है, जो आर्टिफिशियल हनी जो प्रिपेयर की जाती है वो इन्वर्ट शुगर के द्वारा ही प्रोड्यूस की जाती है। तो वो कौन सा मेथड है, वो कौन सा टेस्ट है जो कि इन्वर्ट शुगर की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए काम में लाया जाता है, उस टेस्ट का नाम है बच्चों फीस टेस्ट। इसमें 1% रिसोर्सिनॉल जो होता है, जो कि HCl में प्रिपेयर होता है, वो ऐड किया जाता है ईथरल लेयर के अंदर। और अगर ये बहुत ही कम समय के अंदर ये रेड कलर अगर रहता है तो वो हमारी नेचुरल शुगर है, मगर अगर बहुत लंबे समय तक ये बहुत ही डार्क रेड कलर अगर प्रोड्यूस करती है तो इसका मतलब वो हमारी आर्टिफिशियल हनी है जो कि इन्वर्ट शुगर के द्वारा प्रिपेयर की गई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट की कैटेगरी के अंदर आता है। इसका नाम मैं बार बार बोल रहा हूँ, फीस टेस्ट आपको नाम याद रखना है जो कि हनी के लिए है। दूसरा टेस्ट तो बच्चों हम जानते हैं, रिडक्शन ऑफ फैलिंग सॉल्यूशन A एंड B, जो कि कार्बोहाइड्रेट के लिए होगा, और रिड्यूसिंग शुगर के लिए ये हमारा केमिकल टेस्ट पॉजिटिव पाया जाता है। इसमें फीस टेस्ट में मैं एक बात और बता देता हूँ कि ये टेस्ट जो है वो पॉजिटिव क्यों आता है, क्योंकि जब हम गर्म करते हैं अपने हनी के सॉल्यूशन को तो जो सुक्रोज़ होती है, जो सुक्रोज़ है वो एसिड के साथ जब उसको बॉईल किया जाता है तो वो इन्वर्ट शुगर फर्फ्यूरॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो फर्फ्यूरॉल होता है जब रिसोर्सिनॉल के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल प्रोड्यूस द रेड कलर। तो ये एक मैकेनिज्म है जिसके द्वारा ये प्रोड्यूस हो रहा है। और दूसरा टेस्ट हमारा रिडक्शन ऑफ फैलिंग सॉल्यूशन A और B है, जो कि ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव पाया जाएगा क्योंकि हनी कम्स अंडर द कार्बोहाइड्रेट। अब इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। इसका पहला जो यूज़ आ रहा है न्यूट्रिटिव, बिकॉज इसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस वैल्यू पाई जाती है, तो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशंस की फॉर्म में ये अवेलेबल रहती है। कई प्रकार के न्यूट्रिटिव कंपोनेंट जो हैं इसके द्वारा हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। इट एक्ट एज ए डिमल्सेंट, आपने हनी टच का नाम सुना होगा। कई प्रकार की जो कफ प्रिपरेशन है उसके अंदर हम हनी को यूज़ करते हैं, तो ये डिमल्सेंट की तरह काम करता है। और माइल्ड लेक्सेटिव भी है ये। इट इज़ यूज एज ए इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ लिंक्टस एंड द कफ मिक्सचर, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। इट इज़ ए वेरी गुड स्वीटनिंग एजेंट। कई प्रकार की जो बिटर टेस्ट की जो ड्रग है उसके टेस्ट को मास्क करने के लिए हम हनी एज ए व्हीकल को यूज़ कर सकते हैं, जिससे उसका जो बिटर टेस्ट है वो कम हो जाए। इसलिए इसको स्वीटनिंग एजेंट की तरह काम में लिया जा सकता है। ये बहुत ही बढ़िया एंटीसेप्टिक है और बैक्टीरिसाइडल है। बैक्टीरिसाइडल का मतलब दोज एजेंट विच आर यूज टू किल द बैक्टीरिया, दे हैव बीन टर्म्ड एज ए बैक्टीरिसाइडल। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक हनी है, एक ड्रग है जो कि हमारे किचन में जनरली पाई जाती है और उसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। बैक्टीरिसाइडल हो गई, एंटीसेप्टिक है, न्यूट्रिटिव है, माइल्ड लेक्सेटिव है, और कई प्रकार की कफ प्रिपरेशन में इसको यूज़ किया जा सकता है। जब हम आयुर्वेदा के बारे में बात करते हैं तो आयुर्वेदा में कई ड्रग जो है वो एडमिनिस्ट्रेट की जा रही हैं हनी के साथ, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट व्हीकल की तरह काम में लाई जाने वाली ड्रग है। इट इज़ एक्ट एज ए पिल एक्सिपिएंट, तो बहुत सारे इसके जो यूज़ हैं वो हम हनी के अंदर देख सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे आ रही है अडल्ट्रेंट्स, और अडल्ट्रेंट्स के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले। आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर के द्वारा हनी को प्रिपेयर किया जाता है या फिर उसको अडल्ट्रेट किया जा सकता है। इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, दिस इज़ ऑब्टेन बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज बाय द मिनरल एसिड। तो ये जो सुक्रोज जो होता है उसको हाइड्रोलाइज किया जाएगा मिनरल एसिड के साथ,
जैसे कि HCl हो गया या फिर हमारा सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, उसके द्वारा उसको करेंगे। तो एंड कंटेन द फर्फ्यूरॉल विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन द नेचुरल हनी एंड इट कैन बी डिटेक्टेड बाय द फीस टेस्ट। तो फर्फ्यूरॉल की जो फॉर्मेशन हो रही है वो हमारी आर्टिफिशियल जो हनी है, इन्वर्ट शुगर है, उसके अंदर पाई जाएगी, मगर जो नेचुरल हनी के अंदर फर्फ्यूरॉल की कंसंट्रेशन बहुत ही कम या फिर नहीं पाई जाती। तो ये फीस टेस्ट के द्वारा हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारी जो दोनों ड्रग का जो केमिकल टेस्ट था, उनका इंट्रोडक्शन था, उनके बारे में मेडिसिन यूजेस थे, बायोलॉजिकल सोर्स था, उनके केमिकल टेस्ट थे, जिस सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। इसी तरीके से हम और भी ड्रग के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। ये जो हमारी जो ड्रग हैं, 2 ड्रग हैं, ट्रैगाकैन और हनी, इनके केमिकल टेस्ट इस तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं। क्या क्या ऑब्जर्वेशन होगी, किस प्रकार के रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं, कौन से केमिकल टेस्ट पॉजिटिव आएंगे, कौन से नेगेटिव आएंगे, क्यों आ रहे हैं, उनका रीज़न मैंने यहाँ पे देने की कोशिश करी है। तो बच्चों आज के लिए इतने रखते हैं। नेक्स्ट टाइम पे और 2 ड्रग के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग की ड्रग है और B.Pharm 4th सेम के सिलेबस में मेंशन करी गई है। ओके बच्चों, थैंक यू।